मैप्स यूज करते हैं, गूगल मैप्स, तो हमें तुरंत मालूम पड़ जाता है ये कहाँ है, कहाँ नहीं है। राइट। तो अभी हमें थिएटर पे जाने की जरूरत नहीं है, हम इस पे ही नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। तो काफी इजी ईजमेंट ला दी है उन्होंने। राइट। वो गैप है वो फिल कर देते, वही तो बिजनेस वही है ना। जैसे आई डोंट नो ब्रांड का नाम ले सकते, ब्रांड का नाम ले सकते हैं। जैसे स्विगी है, स्विगी ने कितना अच्छा गैप फिल किया कि आप रेस्टोरेंट में जाने का तकलीफ क्यों ले रहे हो। हम रेस्टोरेंट के खाने, रेस्टोरेंट की चीजें आपके पास लाते हैं, वो भी गर्मा गर्म, विद इन 10-20 मिनट्स, जितना आपको रेस्टोरेंट में वेट करना पड़ता। तो वो गैप कितना अच्छा फिल कर दिया है। सो वही एक्चुअली वही बिजनेस है कि आपको गैप फिल करना है, वो गैप रियलाइज करना और फिल कर देना है फिर इन बिटवीन। तो अगर बोलते हैं ना कि आप कहीं फंसे हो कोई चीज में, ठीक है, तो सबसे पहले आप भाग के किसके पास जाओगे? ऑफ कोर्स वो मम्मी होगी मेरी। मतलब ऐसा कि शायद ऐसा चीज हो जो आप लोग नहीं बता पाए मॉम डैड को। नहीं वैसे नहीं है, मेरे मम्मी के साथ वैसा नहीं है रिलेशन। अच्छा, जो भी है वो बहुत सॉर्टेड है मेरा और उनका। और दूसरा ऑफ कोर्स मेरे जो फ्रेंड्स ग्रुप बताया है वो। और तीसरा अगर मुझे किसी के पास नहीं जाना है तो कोई एक शब्द होगा जिसके पास मैं जाऊंगा, कोई भी एक शब्द जो एक रेफरेंस होगा। मतलब नहीं समझा। मतलब मैं अगर कहीं स्टक हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका इम्पैक्ट मेरे पर बहुत बहुत गिरा है। अच्छा, जैसे एक शब्द है रेजिलियंस। ओके, यस, रेजिलियंस। ये कितनी खूबसूरत बात है, कितनी अच्छी बात है। अब इसके ऊपर मुझे बस वो बोल दिया मैंने तो समझ गया ओके ये रेजिलियंट होना है मुझे। या दूसरा अगर मैं कहूँ तो जज्बात, एहसास, कहानी, कितने सारे ब्यूटीफुल शब्द है हमारे। इस शब्द में ही कितना पावर है। राइट। अपने वो संत कबीर है वो भी बोलते हैं कि शब्दा वे कितना कुछ कह के गए हैं। तो शब्द इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ऊंचा तो शब्द ही है। आप ये सोचो कि भगवान भी एक एक्चुअली में तो एक शब्द है ना, लिटरली अगर हम लोग ले तो है तो वो शब्द ही। राइट। अगर मैं चेयर बोलूं तो आपको शायद भगवान की याद नहीं आएगी ना, अगर मैं भगवान बोलूं तो आपको भगवान की बात पता चलेगी। तो शब्द इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के बेस्ड मेरा पॉडकास्ट है। सो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। यस। तो समय भी बहुत जल्दी पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं या कर दिया, ऐसे ही बोल दिया है। हाँ, अभी हम वेट करेंगे कब वो रिलीज होगा। यस सर। थोड़ा मैं पता नहीं है, मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बना दिए जो कि पॉडकास्ट नहीं है, जो कि एक्चुअली ओपन माइक के लिए मैं गया था, पोएट्री ओपन माइक के लिए, और मैं नज्म लिखा हूँ, 3 नज्म लिखा। यू लव राइटिंग? या लव। ओह प्लीज एक सुना सकते हो कुछ तो? इरशाद। ये रिसेंटली मैंने लिखा था तो वही मैं आपको 2 लाइन सुना देता हूँ कि एक आसान सी बात रखने में एक अरसा निकल गया, एक आसान सी बात रखने में एक अरसा निकल गया, मुश्किल सी कहानी में किरदार फिसल गया, मुश्किल सी कहानी में एक किरदार फिसल गया। कि एक आसान सी बात रखने में एक अरसा निकल गया, मुश्किल सी कहानी में एक किरदार फिसल गया, कि कितनी रंगीन थी उसकी सोच, एक सोच रखते ही मिसाल जल गया। क्या बात है। वाह यार, वाह। सिंपल है यार, मतलब ऐसा कुछ ये नहीं। मैं भी एक सुनाऊं? इरशाद। ठीक है। पल पल तरसते थे जिस पल के लिए, वो पल भी आया कुछ पल के लिए, सोचा उस पल को रोक लूं हर पल के लिए, पर वो पल ना रुका एक पल के लिए। क्या बात। बट ये मैंने नहीं लिखा है, मुझे एक लड़के ने भेजा था SMS। स्कूल में भेजा था तो यार काफी अच्छा लिखा है ना, काफी सही लिखा है। यार मुझे बहुत शायरी मिलती थी स्कूल में। आपको मालूम, मैं इसमें बिलीव करता हूँ, मतलब लिखावट तो है ही, वो तो होनी ही चाहिए ताकतवर, लेकिन अंदाजा वो उसको आप रखते कैसे हो। राइट। तो काफी खूबसूरत था। सही, थैंक्स। तो समय बातचीत बहुत हो गई, मुझे एक जानना है कि अगर आप अपकमिंग जो एक्टर जो मतलब होता है ना कि ये इंडस्ट्री में आना चाहता है,
हाँ आते जाते, तो क्या उनको अपने माइंड में रख के आना चाहिए ये चीज, मतलब एक एडवाइस क्या आप दोगे? मत आइए, पढ़ाई करिए पहले तो। पहले तो पढ़ाई करिए, पहले तो पढ़ाई करिए, मस्त एकदम मन लगाकर पढ़ाई करिए यार। दोनों का बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि पहले पहले आप वो कहता है ना, वो आपको पहले अपना शस्त्र बना देना चाहिए। वो शस्त्र बना के आप फिर आपको जो एक्टिविटी करना है करो। लेकिन अब जैसे वो मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू देखा युवराज सिंह के पापा योगराज सिंह जी के एक इंटरव्यू था, जिसमें वो कह रहे थे कि 5 साल का जब बच्चा हो तब से आप ट्रेन करना शुरू कर दो उसको, ताकि वो कैसा बन जाए। आप सोचो, तो मेरी तो ट्रेनिंग वैसी हुई है। तो 5 साल का था तब से शुरू किया हूँ मैं एक्टिंग, मैंने जैसे बताया। तो आई थिंक वो भी मतलब वो भी जरूरी था। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी आपको करनी चाहिए, आई एम विद इट, नो डाउट। पर आपका मेन फोकस वो नहीं होना चाहिए। मेन फोकस शुड बी अबाउट योर स्टडीज, क्योंकि वो उसमें जो मजा है ना वो कहीं नहीं है यार। मतलब मुझे तो पढ़ना बहुत पसंद है। आई लव टू रीड बुक्स। हाँ, You don't like? I don't like अरे studying. यार, what are you saying? अब हाँ, कैसे हमारी मतलब दोस्ती अलग बनी अलग रहेगी? चीजें, बुक वाली पढ़ाई जो 10th वाला था वो नहीं पसंद है दोस्ती यार। कैसी बनी रहेगी हमारी? बन लेंगे, वो कर लेंगे अपन यार। EQ पे आप EQ पे ध्यान देंगे। शायरी EQ पे ध्यान देंगे। EQ पे ध्यान देंगे। किताबें, जैसे अभी मैं रिसेंटली एक किताब पढ़ रहा हूँ, काफी इंटरेस्टिंग है। और मुझे लगता है कहानी से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। जो स्टोरीज होती है ना, उस स्टोरीज से आप बहुत कुछ पा सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो। जितना आप नॉन फिक्शन से सीख सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। आई माइट बी रॉन्ग आल्सो, बट नॉन फिक्शन में काफी बहुत सारी ऐसे स्ट्रक्चर्ड बेस्ड हो जाते हैं आपको, रिसर्च बेस्ड है सब कुछ, और स्टोरी बेस्ड काफी फिक्शनल हो जाते हैं, लेकिन वो मेरे लिए हमेशा से हेल्पफुल रहे हैं। सो आई थिंक मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ उसका नाम है द 100 Years of Solitude। वो बहुत ही डिफिकल्ट बुक है और बहुत ही सही बुक है यार। मतलब मैं पढ़ रहा हूँ फिलहाल, टाइम लेके पढ़ रहा हूँ। किस रिलेटेड है वो, मतलब? बेसिकली एक बोएंदिया फैमिली है। और वो बोएंदिया फैमिली एक जगह डिस्कवर करती है, मकांडो करके, और वो मकांडो की कहानी है। और अब जो मेन पर्सन है, जोस आर्कैडियो बोएंदिया, वो जो बंदा है उसने क्योंकि ढूंढा है जगह, तो अब उसका जो लाइफ है वो सॉलिट्यूड में है, वो काफी अकेलेपन में है उसका। लाइक लोनलीनेस नहीं है, सॉलिट्यूड है, वेयर द पर्सन इज समवट हैप्पी विथ हिज लोनलीनेस। सो अब वो कैसा है ना कि वो उसका लीनियर स्टोरी नहीं है। जैसे हम अगर कोई स्टोरी देखते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं, सो देयर इज अ बिगिनिंग, देयर इज अ मिडिल एंड देयर इज एन एंड, राइट? जैसे मूवीज में होता है। लेकिन इस केस में कैसा है कि काफी टाइम इज सर्क्युलर। आपको ऐसे ग्रैंड चाइल्ड की भी उसकी कहानी बीच में मिल जाएगी, जैसे उसी जगह पे उसको रियलाइज हो रहा है कि यहाँ पर कुछ हुआ है उसके ग्रैंडसन को, फिर वहां से उसकी कहानी शुरू होगी। फिर थोड़े टाइम बाद वापस से आर्कैडियो बोएंदिया की स्टोरी शुरू हो जाएगी। फिर उसके उसके वाइफ के ग्रैंड मदर की स्टोरी शुरू हो जाएगी। तो वैसा सब कुछ है। मतलब वो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैच के व्हाट्स गोइंग ऑन। वैसे काफी माइंड ब्लोइंग है, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे पढ़ने में। लूप वाला है क्या पूरा? लूप नहीं है यार, लूप नहीं। उसमें बेसिकली ये है मतलब कि बोएंदिया फैमिली जो सॉलिट्यूड है वो पास ऑन करते आ रही है। तो सभी लोग उसमें वो चीज उस चीज को अपनाए हैं। एंड साइंस भी उसमें, और पूरा मैजिकल रियलिज्म है उसमें। तो बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट है, मतलब मैजिकल रियलिज्म एज इन मुराकामी जैसे आप पढ़ते हो, ये क्लासिकल है। ये जो बुक की मैं बात करूं क्लासिकल है, बहुत लोगों को पता होगी ये बुक के बारे में। और मैजिकल पढ़ते होंगे ना। हाँ, जो पढ़ते हो आई थिंक काफी, मतलब जो नहीं भी पढ़ते होंगे ना उनको भी अगर कहीं दिखा होगा तो वो शायद काफी फेमस बुक है वो। और मैजिकल रियलिज्म एज इन के रियलिटी में कुछ एक ऐसा मैजिक हो जाना। जैसे फिलहाल हम दोनों बैठ रहे हैं, लेकिन मैं अपना मैजिक दिखा रहा हूँ, बात करते हैं। अब बातों बातों में कुछ मैंने ऐसा प्रकट कर दिया जो आप एडिट में डालोगे तो वो मैजिकल रियलिज्म हो जाएगा। तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग जॉनर है, आपको मजा आएगा।
पढ़ने में। नाइस। मैं इतना ज्यादा बुक नहीं पढ़ती हूँ, बट अगर आप नहीं, बट मैं रेकमेंड कर रहा हूँ आपको कुछ पढ़ूं मैं। ऑफ कैमरा में आपको 2-3 बुक पढ़ी है, बहुत अच्छी बुक थी। एक जैसे तो एटॉमिक हैबिट्स, एटॉमिक हैबिट मैंने भी पढ़ी है, बट अच्छी वो है। मैंने अप्लाई नहीं किया कभी, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट है यार अप्लाई करना। मुझे क्या लगता है मालूम है, प्रैक्टिस की जरूरत है। कि आपको है ना क्या करना चाहिए। नहीं, मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैं कोई चीज मतलब इतने अच्छे से समझ जाओ, कोई भी चीज आपको अच्छी लगे, इतने अच्छे से समझ जाओ कि आप वो बन जाओ। एटॉमिक हैबिट्स आपने पढ़ी, आप इतनी अच्छे से पढ़ लो, इतनी अच्छे से उसको जहन में डाल दो कि आपके वो अंदर रह जाए। कि कुछ करने जाओ तो नहीं, ये ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। Yes. ये एक बुक ने मुझे काफी हेल्प की है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मुझे वो बुक बहुत अच्छी लगती है, बहुत। अच्छा, वो नहीं पढ़ी मैंने। एक बार पढ़ना, मतलब छोटी छोटी है यार, मतलब एक चैप्टर से उसके खाली बस 2 पेज के होंगे चैप्टर मैक्सिमम, और बहुत अच्छी। उसके ऊपर कैसे कोई लिख सकता है यार बुक वाला, कितना कैसा नेचुरल चीज है, मतलब फ्रेंडशिप जैसे हमने बात राइट, किया, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन उसके ऊपर आप किताब कैसे लिख सकते हो, वो काफी इंटरेस्टिंग होगी। आप किताब लिख रहे हो उसके ऊपर तो काफी और ये बिजनेस करना है किसी को तो उनके लिए काफी अच्छी बुक है, मतलब आई विल रिकमेंड यू गाइस कि अगर पढ़नी। हाँ, बट फिर उसका मतलब ये नहीं कि आप डिप्लोमेटिक हो जाओ यार फिर। नहीं यार, वो उसमें बहुत प्यारी चीजें बताई है। अच्छा। कि तुम जितना, मतलब एक अगर उसमें पता, तुम जितना सामने वाले को सुनोगे, मतलब बेसिक चीजें बताई है जो लोगों को पता है बट वो अप्लाई नहीं करते, वैसा वाला चीज। यार आपको फिर ये बुक पढ़नी चाहिए जो बहुत लोगों को काम आएगी, 48 लॉज ऑफ पावर। हाँ, मैंने ये काफी लोगों ने रेकमेंड किया ये चीज। क्या है यार वो, हाँ? क्या है यार, एक उसमें एक ये है लॉ है, 48 लॉज है ना, क्योंकि 48 लॉज ऑफ पावर है। सो एक लॉ उसमें ये है कि यू शुड नेवर कीप योर बैक दिस टिल्ट, यू शुड ऑलवेज कीप योर बैक स्ट्रेट। तो समय बहुत अच्छा लगा, बहुत बातें हो गई। पढ़ना मुझे इतना पसंद नहीं है, बट उस पर भी बातें हो गई, ठीक है। तो इतना इंफॉर्मेशन सब कुछ मिल गया, अब थोड़ा फन हो जाए। फन। तो हमारे शो में 2 चीज अभी बाकी है, जैसे एक स्पिल द टी विद अदिति, जो आप स्पिल द टी विद अदिति, अदिति, मतलब वो बेसिकली एक रैपिड, वाह क्या बात, एक रैपिड फायर है, बट मैंने मेरे शो के लिए नाम दे दिया उसको बस। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो स्पिल द टी विद अदिति, और एक लास्ट में आपको चांस मिलेगा मुझे कोई भी क्वेश्चन करने का, तो जिसका मैं आंसर करूंगा। चांस मिलेगा ऐसा? मैं तो वही बोलूंगी ना, ठीक है। तो कोई भी आप एक चीज मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें स्पिल द टी विद अदिति से। कूल, डन, ओके। तो जैसे आप सीरियल में पंजाबी थे, पंजाबियों को खाना बहुत पसंद है, ठीक है, और रियल लाइफ में अभी आप मारवाड़ी हो, मारवाड़ियों के भी खाने बहुत अच्छे होते हैं, तो आपको फेवरेट फूड क्या है? मेरा वही भाकरी, रोटका भाकरी, मजा आता है, फुलफिलिंग होता है काफी। मुठिया नहीं पसंद? मुठिया भी अच्छा लगता है। आई लव वैसा कुछ ये नहीं है यार, मतलब मेरे को सब, मतलब आई एम ओके विद इट। ओ नाइस, मतलब जो मम्मी ने दे दिया वो खा नहीं वैसा नहीं, वैसा नहीं, मतलब वो अपने मूड भी है, खिचड़ी बना देगी मम्मी को आप तो यार मतलब कमाल कर दो। फेवरेट मूवी? ओके यार, फिलहाल द सब्सटेंस। फिलहाल ओके। ऑल टाइम फेवरेट नहीं, बट फिलहाल द सब्सटेंस, यू शुड वॉच, एवरीवन शुड वॉच यार। ओके। फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस? मतलब लाइक हॉलीवुड बॉलीवुड सब दोनों मिला के। फेवरेट एक्टर आई वुड से यार, ऑफ कोर्स इरफान खान सबसे पहले यार। इरफान खान, मार्लिन ब्रांडो, क्योंकि मतलब अब मुझे ये मतलब बहुत छोटा हूँ मैं उनका नाम भी लेने के लिए, लेकिन मार्लिन ब्रांडो यार, मतलब द गॉडफादर, माइंड ब्लोइंग। इरफान खान, मार्लिन ब्रांडो, शाहरुख खान यार, मतलब वो एज अ पर्सन बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो हाँ मतलब शाहरुख खान। वन थिंग यू कांट लिव विदाउट? पीस। ओके। एक चीज जो PEACE वाला, हाँ समझा, ऑफ कोर्स। एक चीज जो आप आपके साथ हमेशा कैरी करते हो फोन छोड़ के? मेरी पहचान। नहीं यार कड़ा तो बड़े मजाकिया हो। कड़ा। ओके। क्या था बिगेस्ट फियर? बिगेस्ट फियर अनसर्टेनिटी यार, वो ना पता ना होने वाला, वो
आगे क्या होने वाला है वो पता ही नहीं है। मतलब अब मैं ये इस पॉडकास्ट के बाद क्या एग्जैक्टली होगा वो पता नहीं, उसका फेयर है यार मुझे। कितना विचित्र फेयर है, सोचो। फियर ऑफ अननोन, बेसिकली फियर ऑफ अननोन। मेरा यहाँ शायद उल्टा है। क्या? मुझे फ्यूचर के बारे में पता होगा तो मैं डर जाती हूँ। क्या बात कर रहे हो? वो भी हो मुझे सकता नहीं है जानना। एक्चुअली यार। मुझे नहीं जानना है कि मैं कब तक जीऊंगी कब तक मरूंगी, मतलब वैसा वाला चीज में बहुत डर जाती हूँ। चलिए आप मतलब इतना लॉन्ग फ्यूचर नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब राइट नेक्स्ट क्या है ना, मैं हाँ। उस पर ये भी हो सकता है यार। ड्रीम वेकेशन डेस्टिनेशन। नॉर्मली यार मतलब कहीं स्विट्जरलैंड, कहीं मतलब एक्चुअली में सही रहेगा तो इंडिया में ही, मतलब कहीं इंडिया में ही, अंडमान निकोबार ऐसा कुछ, कोई बीच साइड, क्योंकि आई लाइक सी। सो कोई भी चलेगा। यहाँ आई एग्री विथ यू। आई लव सी। ठीक है। सुपर पावर यू डिड लाइक टू हैव। सुपर पावर यू डिड लाइक टू हैव, यू वुड लाइक टू हैव। सुपर पावर ऐसी कोई शक्ति हो जिसमें मुझे सब कुछ याद रह जाए, लाइक वो मेमोरी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए मेरी। चिट्टी वाला रोबोट मूवी वाला चिट्टी। ओ चिट्टी, हाँ 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 वैसा कुछ, मतलब कि सब कुछ, मतलब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया इतनी खूबसूरत है ना। हाँ। मैंने कहीं यूट्यूब पे देखी भी थी, एक लड़का है, आप उसको अगर कोई भी डेट बोलो ना, उस डेट पे क्या हुआ है, कौन सा डे था, वो सब कुछ बता सकता है। ओह वाओ यार, शिट, मैंने तो आज क्या खाया वो भी याद नहीं रहता। एग्जैक्टली। तो वो मुझे लगता है, बट कभी शायद वो फिर वो ट्रॉमा भी हो जाए उसमें, कि कुछ चीजें तो आपको भूलनी चाहिए, कुछ चीजें तो याद नहीं होनी चाहिए। ओके। जैसे अगर मैं किसी से नाराज हो गया उस डे पे, तो आपको वो याद नहीं, आपको वो फॉरगिविंग नेचर भी होना चाहिए, तो वो अभी पता नहीं कैसे वो मैनेज होगा। राइट। वन थिंग यू लाइक चेंज, हाँ क्या, वन थिंग यू वुड लाइक टू चेंज अबाउट योरसेल्फ। ठीक, मैं ना कंटेंट्स नहीं डाल रहा हूँ सोशल मीडिया पे। हाँ यार, डालना चाहिए। मैं नहीं डालता हूँ, और पता नहीं मैं क्यों नहीं डालता हूँ। मैं बस मतलब मुझे वो मुझे लगता है कि एक ऐसी तैयारी के पीछे हूं ना मैं, कि उस तैयारी पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। अब वो तैयारी किस चीज के, किस फॉर्म के लिए, वो मुझे नहीं पता। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे कुछ आइडिया है, मैंने उसके बारे में कुछ लिखा, अब मुझे नहीं पता कि ये नॉवेल हो सकता है, ये फिल्म हो सकता है, ये एक रील बन सकता है, या एक यूट्यूब पे इसके ऊपर पॉडकास्ट बन सकता है, मुझे नहीं पता। तो उसी में हूं मैं शायद, इसके लिए मैं बना नहीं पा रहा। तो वो फॉर्म मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा। फॉर्म तक तो दूर की बात, वो अगर एक बार मालूम पड़ जाए तो शायद वो वे मेरा इजी हो जाए। लेकिन फिलहाल मेरे, जैसे मैंने बताया, 3 वीडियोस मेरे अभी आ रहे हैं, 2-3 पॉडकास्ट मेरे रेडी है, एंड रील्स भी मैं शुरू कर रहा हूँ धीरे धीरे। आई डोंट वांट टू डू दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे को यूट्यूब पे अगर मैं हूँ तो ठीक है, मुझे रील, पर अभी क्या करेंगे, पब्लिक ही ज्यादा वो देखती है, सो वो अटेंशन के लिए आपको करना ही पड़ेगा ना। राइट। तो देखने में ज्यादा मजा आता है, क्या करने से ज्यादा रील्स देखने में, रील्स देखने में ना। I'm so sorry. ओके ठीक है। योर फेवरेट सीन विद जेठालाल। दिलीप सर के साथ वही अपना साइंस हिस्ट्री। हिस्ट्री साइंस क्यों नहीं? एक्चुअली दिलीप सर के साथ ना, वो हम कल करने वाले हैं। क्या करने वाले? अच्छा, ओ तो आप लोग देख लेना एपिसोड, एकदम प्रमोशन। जावेद अख्तर साहब की लाइन है, उनको जब किसी ने पूछा था ना कि आपकी सबसे फेवरेट लाइनें कौन सी है, तो यही बोलते हैं कि वो मैं कल लिखने वाला हूँ। नाइस। और ये मैं कहीं और चिपका दूंगी आपके पॉडकास्ट में। क्रिकेट और शोज। हाँ? क्या आपको क्रिकेट बहुत पसंद है? मैंने सुना है जितना। हाँ है ना, काफी। तो अगर मैं 2 चीज में से एक सिलेक्ट करूँ, एकदम प्रोफेशनल क्रिकेटर अगर आपको बनने का मौका मिला, मतलब मैं तो ट्रेन करता था। हाँ वही मैंने सुना है ये चीज के बारे में काफी। मैं तो ट्रेन करता था, मैं 4 साल ट्रेनिंग किया हूँ। और दहिसर में एक ऐसी मतलब स्पेशल ट्रेनिंग होती थी जहाँ पर सिर्फ 3 लोग
तीन बच्चे थे उसमें, जिसमें से मैं तीसरा था। एक कोच का ही था और एक और उसमें से बच्चा था। Oh, wow. और हम लोग रात को ट्रेनिंग करते थे, नेट प्रैक्टिस होती थी। और अगर मैं कंटिन्यू करता तो शायद आज आईपीएल खेलता, अगर Oh, मैं wow, कंटिन्यू यार। करता तो। क्योंकि मुझे बहुत 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 शौक है क्रिकेट का। तो कभी और अभी ऐसा तो नहीं मैं हुआ बहुत यार? दर्द में हूँ जो हुआ है हमारे साथ क्या हुआ है? बीजीटी में। क्या हुआ है? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो हमारे साथ हुआ है, हम हार गए। अच्छा वो। तो काफी दर्द में हूँ मैं यार। यार मैं हार बहुत गए। कम क्रिकेट देखती हूँ, अरे मतलब मैं यार, सिर्फ वर्ल्ड देखना कप चाहिए। देखती हूँ। मजा है क्रिकेट, स्पेशली टेस्ट मैच जब होता है ना, बहुत हाँ। इंटरेस्टिंग होता है। मैंने भी अभी रिसेंटली सुना, क्योंकि मैं आईपीएल और वर्ल्ड कप ही देखती हूँ खाली, और जो मोस्टली ज्यादा लोग आईपीएल इतना प्रेफर नहीं करता हूँ। हाँ। मुझे इंडिया के जो मैचेस होते हैं ना, उसमें हाँ। काफी मजा आता है कंपैरेटिवली। राइट। योर हिडन टैलेंट। हिडन टैलेंट भाई, मैं घंटे निकाल सकता हूँ जैमिंग करने में। मुझे जैम करना बहुत पसंद है। नाइस। तो आप बट रियल लाइफ में मैं नाचता नहीं हूँ। गोगी बहुत नाचता है, हाँ। बट मैं नाचता नहीं हूँ, मैं जैम करता हूँ। बस म्यूजिक बजा दो, जैम करता रहूँ। बहुत मजा आता है जैमिंग करने, और सब मजा आता है सॉन्ग में जो है ना यार, पावर बहुत बहुत सही है यार। मतलब म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है मुझे, नाइस। घंटों निकाल सकता हूँ उसमें। अब वो हिडन टैलेंट है कि नहीं मालूम नहीं, आई डोंट थिंक सो है। टैलेंट तो नहीं है। हिडन टैलेंट मतलब अभी जिसको पता ही नहीं है लोगों को कि आप ये करते हो, वैसा वाला। पता नहीं है लोगों को, तो पता नहीं होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि हिडन टैलेंट है। बट मेरे पॉडकास्ट में पता चलना चाहिए ना। नहीं, हिडन टैलेंट है यार। ओके ठीक है। So that's all about it. बहुत मजा आया। और अब आता है वो मौका जहां आप मुझे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो। अदिति, क्या आप मेरे पॉडकास्ट में आना चाहोगे? यस, वो तो ऑलरेडी फिक्स हो चुका बस तो वही क्वेश्चन। Nice, ठीक है। परफेक्ट ना। अब यहाँ से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। डायरेक्ट अभी ये हाथ मतलब सिर्फ चेयर स्विच होगा बस। नहीं। So guys, बहुत मजा आया समय। Thank you. बहुत मजा, मतलब बोलते ना कि वो गोगी वाला पूरा सब देखा था, और ये अलग ही समय है, मतलब एकदम समय बदल गया। डेफिनेटली, मतलब वो मैंने ये कहीं कहा भी था कि जो मेरा कैरेक्टर है वो काफी क्वेश्चन पूछता है, काफी सवाल पूछता है। राइट। इनोसेंस में काफी क्वेश्चन पूछता है। अब उसका इन्फ्लुएंस समय में ऐसा हो गया कि अब वो सारे क्वेश्चंस समय ढूंढ रहा है, उसके जवाब समय ढूंढ रहा है। तो वो काफी अच्छा तालमेल है दोनों का। मेरे कैरेक्टर का और मेरा काफी अच्छा तालमेल है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को ग्रो किया है ना, वैसा है। राइट। और बहुत लोग मुझे ये क्वेश्चन करते हैं, ये आपको क्वेश्चन करना चाहिए था, जो मैं खुद को क्वेश्चन कर रहा हूँ। बहुत लोग मुझे ये पूछते हैं कि तुम बोर नहीं हो गए, 17 साल तुम एक ही कैरेक्टर कर रहे हो, तुम बोर नहीं? मैं बोला आपको मालूम है, देयर इज सो मच डिफरेंस इन माय कैरेक्टर। और सिर्फ मेरे कैरेक्टर में, आप जितने भी कैरेक्टर देखोगे डिफरेंस है। अगर आप फर्स्ट एपिसोड और अभी के एपिसोड देखोगे तो, लेकिन आप अगर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कंटिन्यूम में देखोगे तो नहीं दिखेगा। तो नहीं दिखेगा, क्योंकि बहुत सटल चेंजेस आए हैं, धीरे करके चेंजेस आए हैं। वो समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? राइट समझा। आप अगर ऐसे धीरे करके देखोगे ना तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप फर्स्ट एपिसोड देखो तो मैं दिख ही अलग रहा हूँ, मैं हाइट भी कम है, मेरे दांत भी मेरे गैप थे मुझे टीथ में, तो वो भी नहीं अभी फिल हो गए। सो अगर आप एक ऐसे फर्स्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड को, जो फिलहाल एपिसोड है उसको कंपेयर करोगे तो बहुत डिफरेंस दिखेगा। लेकिन कुछ एपिसोड पहले देखोगे तो आपको नहीं दिखेगा, बट देयर इज अ डिफरेंस। सो वो हुआ क्यों है? क्योंकि रियल लाइफ में हम ग्रो हुए हैं, रियल लाइफ में ग्रो हुए, और वो इन्फ्लुएंस हमारे कैरेक्टर में गिरा है। और वो कैरेक्टर जो हिसाब से ग्रो किया गया है क्रिएटर्स ने, स्पेशली आशित सर का बहुत बड़ा हाथ है सारे कैरेक्टर्स को ग्रो करने के लिए। और दिलीप सर भी, तो दिलीप सर जिस तरीके से हर कैरेक्टर को समझते हैं, और मतलब वो अगर वो दूसरे कैरेक्टर में जाकर वो अपना एक्ट करते हैं। जैसे अगर मैंने कुछ लाइन बोली तो वो बोलते हैं कि ऐसा बोल, और फिर वो अपना रिएक्ट करेंगे, मतलब वो आपका भी कैरेक्टर प्ले करके आपको दिखाते हैं। हाँ,
ओ वाओ, नहीं इम्प्रोवाइज वैसे करता है वो, मतलब मुझे वैसा मिमिक नहीं करना होगा उनके जैसा, पर वो जब उनको इम्प्रोवाइज करना होता है तो वो मेरे कैरेक्टर में जाएंगे, मेरा कैरेक्टर क्या बोल सकता है वो देखेंगे, वो कैरेक्टर एक बार बोल के देखेगा, उसके बाद अपना लाइन बताएंगे, अपनी बात बताएंगे। So it's two ways that he is trying to do. ओह वाओ, जी इसलिए इतना शो को सक्सेस मिला है यार, टचवुड चलता रहे। लेकिन मैं बोर नहीं हुआ क्योंकि इतने सारे चेंजेस लाए हैं मैंने उस कैरेक्टर में। राइट, बहुत अच्छा है। मतलब जैसे अब बहुत कम लोगों को मेरा तकिया कलाम पता है। तकिया कलाम जैसे एक वन, हाँ देखो उनको पता है। जैसे अनिल कपूर का तकिया कलाम क्या है? झकास। ओके, वो जग्गू दादा का बीड़ू। वैसे हमारे इस शो में बहुत लोगों के अलग अलग तकिया कलाम है। मेरा तकिया कलाम में ओत्तेरी, हाँ राइट, इट्स लाइक दैट। जो मैं कोई भी सिचुएशन, अब ओत्तेरी के अलग अलग इमोशन है, राइट, ओत्तेरी ये भी है, ओत्तेरी ये भी है, राइट, दो ऊपर नीचे दोनों है, और बीच का भी है ओत्तेरी। सरप्राइज भी है, वो शॉक भी है कि भाई ये क्या हो गया, सरप्राइज भी है कि अरे ये भी हो गया, और ये खुशी भी है, अरे वो तेरी। तो आपको अलग अलग सिचुएशन के वाइज आप उस तकिया कलम को यूज कर सकते हो, वैसा है। वो ओवर द टाइम में मुझे मालूम पड़ा कि ओके ये मेरा तकिया कलाम है। चाहे लोगों को इतना नोटिसेबल ना हो, नहीं अभी आपने बोला तो मुझे क्लिक हुआ कि अरे वही बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन आई यूज दैट। कुछ वही ना वायरल हो जाती है चीजें, तो वही होती है, which is for me I think it's very unfair। वैसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक को देखना चाहिए यार, लंबे एपिसोड देखो यार, उसके ऊपर से आप अपना अपनी चीजें बताओ कि हाँ ये वायरल लायक है। जो ऑलरेडी वायरल है वो उस पे लोग बोलते हैं भाई कितना वायरल है तेरा, ये मस्त है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लोगों को देखना चाहिए पूरा एपिसोड, तो ताकि जस्टिफिकेशन मिले कैरेक्टर्स को, आर्टिस्ट को, सबको। राइट। तो मैं शायद ये पहले पूछना भूल गई, बट मुझे कंटिन्यू करना है उसमें कि यार पहले के जमाने में पॉडकास्ट नहीं होते थे, मतलब जो भी होता है न्यूज कवरेज वगैरह ही होता था जो होता था। तो तारक मेहता एक ऐसा प्लेटफॉर्म तभी बना था जहां पर फिल्म स्टार्स आते थे अपना प्रमोशन करने के लिए, ठीक है। तो वो एज से आपने अपने बचपन से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखा है आपके इसमें ऐसा, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? शाहरुख खान से भी मिले हो यार, क्या था बताओ ना मुझे जान। एक बार क्या हुआ कि मेरे 2 एक्ट्रेस के साथ हुआ है ऐसा। तो जब भी कोई आता था ना सेट पे, कोई बड़ा एक्टर, तो जब एक्शन होता था तो हम सबको ऐसा वो एक्टर के हाथ मिलाने जाना रहता था। तो मैं हमेशा सब, क्योंकि मैं पहुंच नहीं पाता, मतलब धीरे धीरे करके पहुंच पाता क्योंकि सब बड़े रहते थे ना, तो मैं कहीं बीच में अटक जाता था या पीछे रह जाता था हाइट के वजह से। तो मैं खाली एक ही चीज बोलता, आई एम गोगी, आई एम गोगी, आई एम गोगी, आई एम गोगी, आई एम। तो मैं जब भी ये बोलता था तो बहुत सारे एक्टर्स को तो सुनाई नहीं देता था, लेकिन 2 एक्टर्स को वो चीज मुझे क्यों लग रहा है वो शाहरुख खान होंगे। नहीं, शाहरुख खान एक्ट्रेस नहीं, एक्ट्रेस। एक थी प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने मुझे बोला हाय गोगी, तब प्यार से बोला ना, बहुत सही लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। शाहरुख खान के साथ कैसा एक्सपीरियंस? शायद वो इरिटेशन में भी बोला हो हाय हाय गोगी ऐसा भी बोला यार, वो बहुत 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 स्वीट ऐसे ही है वो, काफी, मतलब मैं तो उनको पर्सनली कौन जानता हूँ मैं पर्सनली नहीं, बट मैं बहुत फॉलो करती हूँ उनको। शायद उनका जो बुक है, मैं बोल रही हूँ ना बुक मुझे पढ़ना नहीं पसंद, बट अनफिनिश्ड मैंने पूरी बुक पढ़ी है। तो प्रियंका चोपड़ा पे थी क्योंकि पढ़ी भी क्या है अनफिनिश्ड क्या पता ये पॉडकास्ट प्रियंका चोपड़ा तक पहुंच जाए। You never know. और दूसरी एक्ट्रेस थी सोनाक्षी शेट्टी, उन्होंने भी ऐसा सेम बताया है तो आप सब में करते हो ऐसा? पहले करता था, अभी नहीं करता उतना। अभी तो हाइट भी बढ़ गई ना। नहीं, अब तो एक्टर्स ही नहीं आते, इतने कम आते हैं पर बहुत कम आते हैं। ओके, तो बहुत मजा आया सबके बारे में जान के, पर्सनली आपके पर्सपेक्टिव से बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ओके, तो समय मैं ना कभी भी शो के एंड में
लाइक शेयर सब्सक्राइब वाली चीजें नहीं बोलती हूँ, ठीक है, पर मुझे ये वाले इसमें बोलना है। क्यों? तो साथ में बोलते हैं, मजा आ रहा है यार। तो बोलना है, मतलब मैं पहले वाले वीडियोस मेरे काफी मिस कर रही हूँ जिसमें मैं बोलती थी अच्छा, तो पहले क्या बोलते थे? कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो और भी मतलब इसे लाइक कर दो, कमेंट में बताओ कि आपने क्या क्या चीजें नोटिस की और क्या क्या चीजें आपको और जाननी है समय के बारे में। तो ऐसे करके मैं बोलती थी और लोगों से सजेशन लेती थी काफी। ओके ओके। तो प्लीज कुछ सजेशन होगा, फीडबैक होगा तो आप नीचे दे दो और समय को बहुत ज्यादा प्यार दो जैसे आप बचपन से देते आ रहे हो। जरूर यार, ठीक है, और ये पॉडकास्ट को भी बहुत प्यार दो। यस, अदिति को भी बहुत प्यार दो और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जितना भी हो सके, और प्यार करिए यार, प्यार करते रहिए, है ना, प्यार बहुत खूबसूरत चीज है। हाँ, है ना। चलो ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू समय, थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो को, ये पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। तो ऐसे ही मुस्कुराते रहो और प्यार बरसाते रहो।